बिहार में सियासी उलटफेर के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी की तरफ से नई सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश तेजस्वी की सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में महागठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुमका की बेटी ने शादी से इनकार किया, धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपों की झड़ी लगाते हुए गिरिराज सिंह ने लफ्ज़-ए-जिहाद, हिंदू मुसलमान, रामनवमी, बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, अन्य सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। साथ ही तेजस्वी पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा, मुझे गाली देना होता है तो गंगा जमुनी तहजीब याद आ जाती है, जब मेरी बारी आती है तो कहते हैं भारत में अब कुछ ठीक नहीं है। अब भारत का जो बहुसंख्यक है हिंदू, वो कहां जाएगा? पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा था धर्म के आधार पर। आज पाकिस्तान के अंदर न हमारे भाई बचे, न हमारी बेटी लुट गई, मंदिर टूट गए, बांग्लादेश में हो गया। अब हम भारत छोड़ के कहां जाएंगे? अब मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, ये उचित नहीं है। गंगा जमुनी संस्कृति की बात तो करते हैं, लेकिन बेंगलोर में ईदगाह की जमीन कहां से आ गया? आक्रांता थे 1800, सब तो भारत की भूमि थी। वहीं एक मांग रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में मदरसों का भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सर्वे होना चाहिए। खासकर राज्य के सीमांचल इलाकों में इसकी ज्यादा जरूरत है। मदरसों में कौन लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। बता दें कि गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया एवं वहां चल रहे बाढ़ राहत व बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके बयानों की हो रही है जो उन्होंने बेगूसराय से दिया है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।